हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। अभी हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि पार्ट सी का है, देख सकते हो 4.75 मार्क्स का। और ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है, रियल आंसर इसका असम वाले पेपर में आया था। मे भी आपको ये क्वेश्चन दिखा नहीं होगा, तो मैं बोलूँगा कि असम वाला पेपर जहाँ एक दो बार हो चुका है उसके भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एज ए प्रैक्टिस ले सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट एफ आर टू आर बी ए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन for each positive integer n x belongs to R, gn hn be defined by gn x is a sequence of function which is defined with the help of function f। तो gn x को f x plus 1 by n बोला है, और hn x को fn x is also sequence of function, so which of the following statement are true। तो कहीं ना कहीं इनफॉर्म कंटिन्यूअस के हेल्प से सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया गया है, दोनों gn और hn को। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछेगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं पूछा जाता है। तो gn n greater equal to 1 converges uniformly on any compact subset of R but not on R। मतलब कॉम्पैक्ट सबसेट में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा बट आर में नहीं होगा। gn जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा आर पे। देयर एग्जिस्ट्स ए सबसीक्वेंस ऑफ hn that converges uniformly on R, है ना। देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस hn that converges uniformly on R। सो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का एक सबसीक्वेंस मिलेगा जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, hn के बारे में बोला जा रहा है। फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट केस ऑफ R देयर एग्जिस्ट सबसीक्वेंस hn that converges uniformly on K। क्लियर, मतलब सबसीक्वेंस मिलेगा थर्ड में कि hn का जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा R में। फोर में बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट सबसेट में होगा, पूरा आर में नहीं होगा। ठीक है, और एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट में। सो कैसे करेंगे इसको, तो एफ तो सबसे पहले क्या गिवन है, एफ एक इनफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है। एफ इज इनफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, ये उसी का मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन लिख देते हैं, इनफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। सो और जी एन सिक्वेंस ऑफ फंक्शन है। तो पहले जी एन के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जी एन के बारे में देखें तो जी एन एक्स कैसे डिफाइन है, जी एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 बाई एन। तो इज ऑल्सो इनफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर एफ इनफॉर्म कंटिन्यूअस है आर में, तो एफ एक्स प्लस 1 बाई एन इज ऑल्सो इनफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, क्योंकि एफ के हेल्प से ही एफ एक्स प्लस 1 बाई एन बना है। और आर में है तो एक्स प्लस 1 बाई एन जो एलिमेंट आएगा वो भी आर का ही कुछ एलिमेंट आएगा। दैट्स वाई वी कैन से एफ एक्स प्लस 1 बाई एन इज इनफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन। और वहाँ से बोल सकते हैं जी एन एक्स इज इनफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गया कि एफ इनफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जी एन इज इनफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन। अब इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के बारे में देखना है, तो कुछ रिजल्ट्स हैं इससे रिलेटेड, बट वो काम करेगा कि नहीं। जैसे इनफॉर्म लिमिट थ्योरम है कि अगर इनफॉर्म कन्वर्जेंस एफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्मली कंटिन्यूअस है और वो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है एफ पे, तो एफ भी इनफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। बस उससे लेना देना तो है नहीं हमारे पास, है ना, हमको उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्योंकि ये रिजल्ट तो ये बताएगा ना इनफॉर्मली कंटिन्यूअस है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा तो इनफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा एफ, बट एफ इनफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा तो एफ इनफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। ये नगेशन बता सकता है, बट ये तो नहीं बताएगा ना कि इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं। ये रिजल्ट क्या इनफॉर्म लिमिट थ्योरम नहीं बताएगा। तो ये इसका यूज़ तो हमें इस जी एन के लिए नहीं करना है, तो बट कैसे करना है फिर, नहीं करना है। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट का जो डिफिनेशन होता है ना, डिफिनेशन क्या होता है कि जी एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर जी एन एक्स माइनस जी एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा एन नॉट बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट सच दैट एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये होता है ना इनफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट और इनफॉर्मली कंटिन्यूअस में कुछ रिलेशंस होंगे, उसके हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जी एन जो कन्वर्ज किस पे करेगा, जैसे
एक्स प्लस वन बाई एन सिक्वेंस है एक, है ना, बिलोंग्स टू आर, ये किस पे कन्वर्ज करे, एक्स पे। क्लियर। चूंकि एफ इनफॉर्मली कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस भी है, तो एफ एक्स प्लस वन बाई एन किस पे कन्वर्ज करेगा, एफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जी एन एक्स बोल रहे हैं। तो जी एन एक्स किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, जी एन एक्स किस पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है। इसका नाम जी एक्स भी दे सकते थे, है ना, इज इक्वल टू जी एक्स लिख देते हैं, जी एक्स से मान लेते हैं ये जी एक्स है। तो जी एक्स पे तो कन्वर्ज कर रहा है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट कर रहा है कि नहीं, इनफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या होगा। तो अगर कन्वर्ज कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन जी एन एक्स, ये तो कन्वर्ज कर रहा है, या तो पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर रहा है। इनफॉर्मली कन्वर्जेंट करने के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हो जाएगा। तो लेस देन एन फॉर ऑल एन नॉट बिलोंग्स टू एन, क्या, एन ग्रेटर इक्वल एन नॉट, ये है ना डेफिनेशन। ठीक है, चूंकि अब देखो जी, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वन बाई एन, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, है ना। अब देखो ये कैसे सॉल्व होता है। अभी हमें क्या पता है कि एक्स प्लस वन बाई एन और एक्स दो एलिमेंट है ना, एक्स प्लस वन बाई एन और एक्स बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट है ना। तो इनफॉर्मली कंटिन्यूअस होने, अगर एफ इनफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स प्लस वन बाई एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो दैट इम्प्लाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस वन बाई एन माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एक्स प्लस वन बाई एन एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। इसके लिए होगा ट्रू, क्योंकि एफ इनफॉर्म, एफ इज यू सी, एफ इज इनफॉर्मली कंटिन्यूस गिवन है, तो ये होगा। तो यही तो प्रूफ करना है ना हमें, ये आ गया, मतलब इनफॉर्मली कन्वर्जेंट का भी तो डिफिनेशन यहाँ से आ गया। अगर ये ट्रू हो गया फॉर ऑल एक्स प्लस वन बाई एन एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू हो गया, इसका मतलब ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट का डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। क्लियर। चूंकि एफ इनफॉर्मली कंटिन्यूस गिवन था, इसके वजह से ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो एफ एक्स प्लस वन बाई एन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया, यानी जी एन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया आर में। तो ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। देखो कंटिन्यूटी में होता है कि जस्ट ये होता है ना, इनफॉर्मली कंटिन्यूस में क्या होता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, और कंटिन्यूस में होता था कि एक्स जो है डेल्टा पे डिपेंड कर जाता था, लेस देन डेल्टा लेंगे तो ये आना चाहिए, लेस देन डेल्टा। बट इनफॉर्मली कंटिन्यूस में एक्स जो है डेल्टा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब कोई भी आर लेंगे, डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ट्रू होगा। और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए भी ये होता है, बस कन्वर्जेंट में ये नहीं होता है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी एक्स जो है डोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे तब हो जाएगा, है ना। सब क्लियर होना चाहिए आपको। अब एच एन एक्स पे आते हैं। तो एच एन एक्स क्या है, मान लेते हैं एच एन एक्स है एफ एन एक्स। हम कोई एक इनफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं, चेक करते हैं कि वो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ये बोल रहा है कि अगर एफ इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो एच भी इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कोई कॉम्प्लेक्स सबसेट में आर में। तो मान लेते हैं हम कोई एफ ले लेते हैं इनफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन, सो वन प्लस एक्स स्क्वायर इनफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं। तो एफ एन एक्स क्या आएगा, इज यू सी ऑन आर, है ना। स्क्वायर लिए हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, कोई अनडिफाइंड नहीं होगा तो कंटिन्यूस होगा, इनफॉर्मली कंटिन्यूस। सो एफ एन एक्स क्या होगा, वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके पहले अगर हम लोग ये रिजल्ट लगाएं कि दिक्कत यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि एन एक्स लिया गया है ना। एन एक्स क्या है, एन एक्स डाइवर्ज कर जाता है, अगर ये कन्वर्ज करता तो हो जाता है। एक्स प्लस वन बाई एन कन्वर्ज कर रहा था, इसलिए जी एन एक्स उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफाइन किया था फंक्शन इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। बट यहाँ पे एन एक्स है, एन एक्स क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है, इसलिए एच एन एक्स में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे ये हो सकता था कि अगर इनफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, क्या इनफॉर्म लिमिट थ्योरम से अगर मान लिए कि एच एन तो है इनफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन,
अगर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है एफ एन एक्स या एच एन एक्स, तो जो कन्वर्जेंट फंक्शन आएगा एफ एक्स जो आएगा कन्वर्ज जिस पे करेगा एच एन एक्स या एच एक्स जो आएगा वो इनफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। अगर इनफॉर्मली कंटिन्यूस एच एक्स को नहीं दिखा देंगे तब भी बोल देंगे कि एच इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा बाय इनफॉर्म लिमिट थ्योरम। बट हम लोग एग्जांपल से भी इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो एफ एन एक्स दिस हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, किस पे कन्वर्ज करेगा, किस पे कन्वर्ज करेगा? अगर x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा ना, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस या एच एक्स। अगर x नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, r का कोई भी एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कुछ भी लेंगे तो ये 0 आएगा। तो आप रिजल्ट जानते हो, अगर इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो इनफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है और वो, चलिए हाँ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस ले लेते हैं, इनफॉर्म कंटिन्यूस का भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एफ को इनफॉर्मली कंटिन्यूस लेना था तो और इस छोटा क्राइटेरिया है, चलिए इनफॉर्मली कंटिन्यूस है, हाँ ठीक है इनफॉर्मली कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस होगा और इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, उसके लिमिट फंक्शन जो आएंगे वो कंटिन्यूस होना चाहिए। बट लिमिट फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नेगेशन से, जो नेसेसरी कंडीशन है इनफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सो एच के आगे इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो कोई भी सब सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों गलत। तो करेक्ट क्या हुआ, 2 इज ओनली करेक्ट, GN इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन R, ठीक है। तो देखने से लग रहा था कि ये ऐसे है, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट ये इनफॉर्म लिमिट थ्योरम आप देख लेना इंपॉर्टेंट हो गया। और एफ एन एक्स के वजह से एन एक्स के वजह से ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हुआ, क्योंकि डाइवर्ज कर जाए x+1/n था कि कन्वर्ज कर रहा था, ठीक है। सो और दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि और क्या मेथड लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू।